Good morning children. Today we will learn the exercise of lesson 1 and 2. आप लोग को लेसन 1, 2 का डेफिनेशन मैंने पहले समझा दिया है. उसकी एक्सरसाइज लेफ्ट थी तो आज हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. आइए देखते हैं लेसन 1 एक्सरसाइज. लेसन 1 लेसन का क्या नाम था? भाषा और भाषा के रूप. तो हम आज उसकी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पे अब नीचे दिए गए चित्रों को देखो और लिखो कि इनमें भाषा का कौन सा रूप है. जैसा कि आप देख रहे हैं पहली वाली पिक्चर में रेडियो है, उससे गाना बज रहा है यानी हम सुन रहे हैं. तो सुनी जाने वाली भाषा कौन से रूप होता है? ये मौखिक भाषा का रूप होता है. दूसरे पिक्चर में आप देख रहे हैं लिखित भाषा यानी ये न्यूज़पेपर है तो लिखी हुई भाषा को पढ़ना कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा. तो ये लिखित भाषा हो गई. दूसरा आप देख रहे हैं टीवी में कार्टून, तो यह मौखिक भाषा का रूप है. अब आप देखिए एक बार फिर से. पहला क्या है? रेडियो. रेडियो क्या हो गया? मौखिक भाषा. न्यूज़पेपर लिखित भाषा. और टेलीविज़न को देखना और सुनना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक भाषा का रूप है. तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड अगेन मौखिक भाषा. अब नेक्स्ट देखिए यहाँ चिड़िया की आवाज़ को हम सुन रहे हैं तो ये भाषा का मौखिक रूप है. तो यह मौखिक भाषा. दूसरा देखिए लड़का लिख रहा है तो यह लिखित भाषा. और तीसरा देखिए टीचर पढ़ा रही हैं बोर्ड पे तो लिख कर पढ़ा रही हैं तो यह भाषा का लिखित रूप है. तो यह हो गई लिखित भाषा. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. जिस तरह हमारे विचार प्रकट करने के लिए भाषा होती हैं उसी तरह जीव जंतुओं की भी अपनी भाषा होती है. तो नीचे आपके कुछ जीव जंतु दिए गए और उसकी भाषाएं दी गई है. उन भाषाओं से हमको इसमें मिलान करना है, इनको मिलाना है. तो देखिए चिड़िया एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है. चिड़िया चीं चीं करती है, बकरी मैं मैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं एंड लास्ट कौवा काँव काँव. एक बार और देख लीजिए. चिड़िया चीं चीं, बकरी मैं मैं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं, कौवा काँव काँव. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. देखिए इसमें लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अलग अलग रूप दिए गए हैं जिनको आपको अलग करके लिखना है. तो पहली वाली बास्केट मौखिक भाषा की है और दूसरी वाली लिखित भाषा की है. पहली मौखिक भाषा में नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 4 ये मौखिक भाषा के रूप हैं. और दूसरी बास्केट नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 ये लिखित भाषा के रूप हैं. इसको मैंने लिख दिया, आप लोग इसको देख करके याद करेंगे. देन नेक्स्ट पेज. इसमें रिक्त स्थान भरिए. इसमें आपको दिया गया है कुछ पशु पक्षी के नेम दिए गए हैं जिनकी आवाज़ को भाषा को भरना है आपको. तो कौवा काँव काँव करता है, कोयल कूकती है, शेर तेज से दहाड़ता है, चिड़िया चीं चीं करती है, हाथी चिंघाड़ता है, गाय रंभाती है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और कबूतर गुटरुगु करता है. नेक्स्ट स्टोरी दी गई है. चित्र दिए गए हैं उसकी सहायता से हमको स्टोरी पढ़नी है. तो आप लोग देख रहे हैं चित्र में कौवा है, लोमड़ी है, पेड़ है और रोटी का टुकड़ा है. इससे हमको स्टोरी बनानी है. तो देखिए एक पेड़ पर एक कौवा बैठा रहता है. वह इधर उधर अपनी नज़र दौड़ाता है. ज़मीन पर उसे एक रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है. वह उड़कर रोटी का टुकड़ा लेकर वापस पेड़ की डाल पे बैठकर खाने लगता है. जैसे ही वह खाने जाता है उसको एक लोमड़ी आती दिखाई देती है. और लोमड़ी आते ही कौवे से कहती है, कौवा भाई तुम बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, मुझे अपना गाना सुनाओ. कौवा उसकी झूठी तारीफ में आ जाता है और जैसे ही गाने के लिए मुंह खोलता है रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है. चालाक लोमड़ी रोटी का टुकड़ा उठाकर खा लेती है और कौवा देखता रह जाता है. तो बच्चों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें झूठी प्रशंसा पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हर कार्य सोच समझकर करना चाहिए. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ लेसन 2. लेसन 2 का क्या नाम है? वर्ण और उसके भेद. इसकी परिभाषा आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. एक्सरसाइज इसकी लेफ्ट थी जिसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे. देखिए इसमें दिया है नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं. उन चित्रों की पहली ध्वनि वाले वर्ण पर गोला बनाना है. तो पहला आपको एग्जाम्पल के लिए दे दिया है कमीज क से है. दूसरा मछली म वर्ण से है.
तीसरा बोतल ब वर्ण, खरगोश ख वर्ण, नल न वर्ण एंड फल फ वर्ण। ओके, द नेक्स्ट, रिक्त जगह में सही शब्द लिखिए। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी में वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अंग, हिंदी में स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? ये खाली स्थान आप लोग लिख करके याद करेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखिए। नीचे दिए गए चित्रों के नाम की पहली ध्वनि उनके सामने लिखिए। तो पहला आप लोग देख रहे हैं लड़का, तो ल वर्ण, दूसरा बैल ब वर्ण, तीसरा बिल्ली ब वर्ण, चौथा तोता त वर्ण, पांचवा हाथी ह वर्ण, देन कौवा क, छ सूरज स एंड पेड़ प। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज, ये दिया गया है आपका व्यंजन भरना है। ये आप लोग पिछली कक्षा में पढ़े हैं, तो इसको आप लोग स्वयं करेंगे, आपके लिए होमवर्क होगा। इसको आप लिख के याद करेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में एक ही साथ सारे वर्ड लिखे हैं, उसमें 2 थैला बना हुआ है। थैलों में आपको स्वर को अलग लिखना और व्यंजन को अलग लिखना। तो ये भी आप कर लेंगे क्योंकि आपको स्वर व्यंजन मैंने पढ़ाया, आपको पता है। तो स्वर वाले थैले में स्वर और व्यंजन वाले थैले में व्यंजन। थैंक यू क्लास।